और अब खबर माता वैष्णो देवी से आ रही है। मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह निरंतर बना हुआ है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से पेयजल, खाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित किया गया है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और इस वक्त हमें बताने के लिए श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जो श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष अंशुल गर्ग जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं। सर, घाटी में एक जो अमन का माहौल तो हुआ है साल 2019 के बाद, तो अगर हम श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में कितना इजाफा देखते हैं? पहले कितने लोग आते थे, अब कितने लोग आ रहे हैं? देखिए, यात्रा संख्या में अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूं तो डेटा जो यात्रा संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और सन 2022 में तो तकरीबन 51 लाख यात्री जो हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए थे और जो सन 2023 का डेटा है उसके अंदर वो संख्या जो बढ़ करके 95 लाख हुई थी। और ये जो डेटा है पिछले 2022 और 23 का, ये तकरीबन 10 साल के बाद ऐसी फिगर्स जो हैं हमें देखने को मिली हैं। सर, एक सवाल बार बार ये उठता है कि श्राइन बोर्ड की क्या भूमिका है, क्योंकि जो एक लास्ट अंतिम पायदान का यूजर है वो जानना चाहता है कि हम वहां पहुंचेंगे माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए, तो बोर्ड हमें किस तरीके की सुविधा देगा? देखिए, बोर्ड का प्रयास है कि पंजीकरण से लेकर जो यात्रा रजिस्ट्रेशन हम जिसको कहते हैं वहां से लेकर के जब उसकी यात्रा प्रारंभ होती है और पूरे यात्रा मार्ग पर, क्योंकि तकरीबन 14 किलोमीटर लंबा यात्रा मार्ग है कटरा से लेकर भवन तक का, सारी सुविधाएं, चाहे वो खाने की सुविधा हो, रहने की सुविधा हो, वॉशरूम्स की सुविधा हो, स्वच्छ पेयजल की सुविधा हो, मुफ्त लंगर की सुविधा हो, प्रसाद की सुविधाएं हो, आरती में सम्मिलित होना हो, डॉर्मेटरीज में रुकने की व्यवस्था हो, तो सारी सुविधाओं को एक पैकेज में या एक प्लेटफॉर्म पे देने के लिए बोर्ड निरंतर काम कर रहा है। मार्ग में कहीं दुविधा आती है, कहीं भूस्खलन की बात हो जाती है, यात्री फंस जाते हैं, ऐसी स्थिति में या कभी ऐसा होता है कि डर का माहौल होता है, ऐसी स्थिति में जो लोग हैं आपसे कैसे संपर्क करें? एक तो 3 टायर सिक्योरिटी ग्रिड जो है श्राइन के आसपास मौजूद है, जिसके अंदर CRPF की, पुलिस की, आर्मी की मौजूदगी है और बोर्ड की भी अपनी एक सिक्योरिटी विंग है जो काम कर रही है ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई या परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा हमारा एक 24 आवर कॉल सेंटर काम करता है जिसके नंबर जगह जगह पर डिस्प्लेड हैं, जिसपे कोई भी यात्री किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो जानकारी लेने की बात हो, चाहे वो किसी मदद की बात हो। तो ये थे हमारे साथ श्री माता वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग, जिन्होंने बताया कि जो बोर्ड है वो किस तरीके से यात्रियों की सुविधा, उनकी सुरक्षा या उनके ख्याल के लिए प्रतिबद्ध है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, कटरा।